क्या आपको पता है लद्दाख में पिछले महीने 30,000 से ज़्यादा लोग एक साथ सड़क पे आके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। ज़्यादातर लोग को ये बात मालूम नहीं होगा। इसका श्रेय जाता है हमारा होनहार मीडिया को। हमारे मीडिया इतने होनहार और कैपेबल है कि ऐसे न्यूज़ चलाना वो तो आजकल भूल ही जाते हैं। ये 30,000 नंबर आपको शायद कम लग रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लद्दाख के टोटल पॉपुलेशन का 10% है। जब भी कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी का टोटल पॉपुलेशन का 10% लोग सड़क पर उतर आके प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जरूर कोई बड़ा मुद्दा तो होगा। 6 मार्च को जब सरकार के साथ बातचीत से कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तब से हमारे देश के एक जाने माने एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी एक इंडेफिनिट फास्ट पे बैठे हैं। Something is brewing in Ladakh, and it has to do with this man, Sonam Wangchuk. Now, sidebar. If you watched Three Idiots, you'll remember that Amir Khan played a character called Phongsuk Wangdu, who's loosely based on the life of minus 17 degrees temperature. It's late night in Ladakh, where the stalemate between the Ladakh leaders and the center continues. No end as yet to the massive protests that are taking place there as the residents continue to demand statehood for Ladakh. सोनम वांगचुक जी को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। 3 इडियट मूवी का जो आमिर खान का जो रांचो का रोल था, तो वो उन पे ही बेस है। हमारा देश का ऐसे आदमी अगर अमरण अनशन पे बैठा है तो आप खुद से समझ लीजिए कि इसका इशू कितना बड़ा है। लद्दाख के लोग सरकार से अपना 4 डिमांड फुलफिल करने के लिए मांग रख रहे हैं। लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना। 2 नंबर डिमांड है फुल फ्लैट स्टेटहुड फॉर लद्दाख। उनका 3 नंबर डिमांड है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट फॉर कारगिल एंड लद्दाख रीजन। उनका आखिरी और 4 नंबर डिमांड है सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप फॉर लद्दाख। चलिए अभी एक एक करके चारों पॉइंट को हम समझते हैं। लद्दाख के लोगों का सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है लद्दाख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल का काम है ट्राइबल पीपुल को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल पीपुल के लिए एक अलग से लॉ बनाना। देश के जिस स्टेट और यूटी में मेजर पॉपुलेशन ट्राइबल पीपुल हो, उस स्टेट में 6 शेड्यूल को इंक्लूड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 80% से ज़्यादा लोग ट्राइबल पीपुल है। 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड स्टेट और यूटी का अपने अलग से एडीसी और एआरसी होता है। एडीसी और एआरसी इलेक्टेड बॉडी होते हैं। एडीसी और एआरसी के पास पावर रहता है ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए। 6 शेड्यूल में ट्राइबल पीपुल के लैंड, फॉरेस्ट और कल्चरल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से रूल होता है, और इस रूल को हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर इतना आसान से एक्सप्लोर नहीं कर सकता। चलिए अभी बात करते हैं इनके 2nd नंबर डिमांड के ऊपर। 2019 में आर्टिकल 370 लगने के बाद लद्दाख कश्मीर से सेपरेट होकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना था। 2019 से पहले लद्दाख से 4 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव करते थे, अब ये नंबर 0 हो गया है। लद्दाख के लोग अब सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में वोट डाल पाते हैं, राज्यसभा इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाते हैं। लद्दाख रीजन को सिर्फ एक ही एमपी मिला है। आर्टिकल 370 लगने के बाद जब से ये कश्मीर से सेपरेट हुआ है, तब से लद्दाख जैसे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से एक साइड हो गया है। इसीलिए लद्दाख के लोगों का 2nd और 3rd डिमांड इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लद्दाख के लोगों का आखिरी और 4th नंबर डिमांड है लद्दाख में एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। स्टेट और यूटी का अच्छा ब्यूरोक्रेसी और जॉब के लिए सेपरेट पीएससी का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर सरकार को ये सब डिमांड फुलफिल करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बीजेपी ने खुद अपना 2019 इलेक्शन चुनाव मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए प्रॉमिस किया था, और इस मुद्दे पर वो इलेक्शन लड़ के जीत भी गया था। और फिर सरकार बनाने के बाद वो अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को जैसा भूल सा गया है। ये चीज़ हम पे भी लागू होता है। काम होने के बाद थोड़ी ही कोई अपने पास्ट में किए हुए वादे को याद रखता है। आखिर लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए सरकार को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि 6 शेड्यूल इंक्लूड होने के बाद लद्दाख के ट्राइबल पीपुल और लैंड के ऊपर एक अलग ही नियम लागू होगा। 6 शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद एडीसी और एआरसी जैसे लोकल बॉडी ही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को देखेंगे। इसके बाद लद्दाख के लैंड पे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे कॉर्पोरेट एक्सप्लोटेशन का काम नहीं हो पाएगा आसानी से। अब मैं आपको गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का रिलेशन के बारे में ज़्यादा क्या ही बताऊं। आप खुद अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे देश के कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है, दोनों अपने आप को कैसे सपोर्ट करते हैं।
मेरे राय में यही मेन रीजन है कि सरकार अभी लद्दाख के लैंड को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए अपने हाथ खड़ा कर रहा है। नहीं तो जिस लैंड में 80% से ज़्यादा लोग ट्राइबल पीपुल हो, उस लैंड में ये रूल लागू करने में सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं रहना चाहिए। लद्दाख के लोग के बाकी 3 डिमांड को सरकार सुने या ना सुने, लेकिन मेरे राय में इस रूल को तो लागू करना चाहिए। इस रूल को लागू होने से वहाँ का कल्चरल हेरिटेज बना रहेगा। हमारे देश में लद्दाख का एक अलग स्टेटस है। वहाँ का कल्चर, हेरिटेज, एनवायरनमेंट और झील को देखने के लिए बाहर और हमारे देश के अंदर से कितने लोग साल में जाते हैं। हम लोग अगर कभी भी कहाँ घूमने के लिए प्लान करते हैं तो लद्दाख का नाम हमारे माइंड में पहले आता है। हमारे देश में कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के चलते क्या क्या नेचुरल कैलामिटी आए हैं, उस सब से आप सब वाकिफ है। चलिए मैं आपको कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जाम्पल आपको गिनवाता हूँ। छत्तीसगढ़ के हसदियों में कितना भारी भरकम का जंगल काट के नुकसान करा जा रहा है। मणिपुर के जंगल में आग लगा दिया गया था। बक्सवा को तबाह कर दिया गया था। जोशीमठ डूब गया था। उत्तराखंड में सुरंग गिर गया था और लक्षद्वीप आज के दिन में तबाह हो रहा है। अगर हम ऐसे ही सब जगह को कॉर्पोरेट एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ देते हैं तो फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे कॉर्पोरेट काम के लिए हमारे देश में बहुत सारा जगह अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम तो पता है, जब हम ये काम को हमारा नेचुरल हेरिटेज साइट जैसी जगह पे करते हैं। 21st सेंचुरी में ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हम लोग मॉडर्न जमाना में जी रहे हैं और दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है? बहुत सारे गलत काम होते हुए सबको दिखता है, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग हमारे देश को एक डेवलप्ड देश बनाएंगे, लेकिन किस कीमत पे? हमारा कल्चरल, टूरिज्म और हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करके। देश में टूरिज्म का इम्पोर्टेंस और टूरिज्म पे डिपेंड होकर देश को कैसे ग्रोथ किया जाए, ये लेसन हमें यूएई जैसे देश से सीखना चाहिए। हमारे देश के गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा बनाना आता है, चाहे वो पैसा हमारा फ्यूचर को डिस्ट्रक्शन से क्यों ना आए। चलिए आप देखते हैं कि इस सिचुएशन को हमारा गवर्नमेंट कैसे हैंडल करता है और लद्दाख के सिचुएशन के ऊपर आगे क्या होता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।